are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। तो आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं ज़ीशान आज़मी। भाजपा के मुकेश दलाल चुनाव से पहले ही सांसद बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव के इतिहास में शायद पहली बार गुजरात के सूरत में भाजपा के उम्मीदवार बिना चुनाव के निर्विरोध विजेता हुए हैं। सूरत में कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का फॉर्म रद्द किए जाने के बाद बाकी बचे अन्य 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया। 73 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सूरत लोकसभा बैठक पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। सूरत लोकसभा सीट के कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने 3 में से एक भी प्रस्तावक को मौजूद नहीं रख पाए, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभानी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया। हालांकि तीनों प्रस्तावक नीलेश कुंभानी के परिवार में से थे। एक उनका भांजा था, एक उनका बहनोई था और एक उनका बिजनेस पार्टनर था। आपको बता दें कि बीजेपी के दिनेश जोधानी ने कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के फॉर्म में उनके 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाए थे। अपने 7 प्रस्तावकों को न रख पाने पर कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी ने कहा, मेरी सुबह प्रस्तावकों से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि 9 बजे तक कलेक्टर ऑफिस आ जाएंगे। हमें उम्मीद थी कि वो आएंगे, लेकिन अब सभी के फ़ोन बंद हैं। उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के तीनों प्रस्तावकों ने हलफनामा दाखिल कर दावा किया कि फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। तीनों प्रस्तावक उनके ही परिवार के थे। बता दें कि तीसरे चरण में होना था मतदान। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होने हैं। 7 मई को जनता के मत डालने से पहले ही बीजेपी ने गुजरात से एक सीट अपने नाम कर ली। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कभी हुआ नहीं। मैंने अंदर माननीय आयोग को जेम्स बॉन्ड की कहानी बताई कि पहली बार तो तुक्का होता है, दूसरी बार कोइंसिडेंस होता है। अगर वही चीज़ तीसरी बार हो तो उसको शत्रु का एक्शन कहा जाता है। सूरत में ये बात बारंबार हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये शत्रु का एक्शन है। क्या हुआ, एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल ज़मीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फ़ायदा न उठा पाए कोई। इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें, जिससे ये संदेश बड़ा स्पष्ट जाए कि अगर मैं इस प्रकार के दुष्प्रभाव से इनको इफेक्ट करता हूँ या इनको इफेक्ट करता हूँ, वोटर हो या कैंडिडेट हो, उसका फ़ायदा मैं नहीं ले सकता। इसलिए इस चुनाव को स्थगित करने की हमने मांग की। 5वां उदाहरण आता है, हमने कंप्लेंट की है न्यूज़ 18 के एक एंकर चैनल ऑपरेटर जो चलाते हैं प्रोग्राम्स, सूर्य तिलक से राज तिलक नाम से उनका एक प्रोग्राम है, उनको लिखित कंप्लेंट दी है अमीश देवगन के विषय में। आप लोग सब पत्रकार हैं, आप लोग सब यूट्यूब में जाना जानते हैं, आप उनका वो प्रोग्राम देख लीजिए। हमने लिंक दी है चुनाव आयोग को। वो इतना भद्दा है, वो इतना उत्तेजनापूर्ण है, वो इतना आपसी वैमनस्य फैलाता है, वो इतना धार्मिक है, वो इतना गैरकानूनी है, वो इतना धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है कि हमारा पूरा शर्म से माथा झुक जाए। हमने तुरंत प्रतिबंध के लिए कहा है। इसी महान व्यक्ति के विरुद्ध पहले कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, निर्णय आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक प्रयत्नशील काम हो रहा है कि चुनाव में जितना माइलेज निकाल सको गैरकानूनी काम से उतना निकाल लो, बाद में देखी जाए। आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है।
और ये मैं कमल आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूं। साथ में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, अमित भाई शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, हमारे आदरणीय श्री प्रदेश प्रमुख श्री CR पाटिल साहब, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का आभारी हूं कि इन्होंने मुझ पे विश्वास रखकर मेरा चयन किया है। आज मुझे जो निर्विवादित विजय घोषित किया गया है वो इंडिकेट कर रहा है कि पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है और भारतीय जनता पार्टी NDA निश्चितपणे ये लक्ष्यांक सिद्ध करेगा और जो पूर्ण बहुमत की 2/3 से ज्यादा बहुमत वाली सरकार जो आगे बनने जा रही है तो उस दिशा में पहला कदम है। आभार, धन्यवाद।